नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हर्ष तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल पे वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। साथियों आज यहां पे 4 जून और शुरू करते हैं 4 जून के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को पहले क्वेश्चन के साथ में। यहां पे पहला क्वेश्चन ये है कि इजराइल के जो नए राष्ट्रपति है, जो न्यू प्रेसिडेंट है, वो कौन चुने गए हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका जो सही आंसर देखिए वो यहाँ पे क्या देखिए, इसहाक यहाँ पे हर्जोग। यस, तो इसहाक हर्जोग है यहाँ पे नए प्रेसिडेंट बने हैं यहाँ पे इजराइल के। देखिए अभी हम जब बात करते हैं तो जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है उनका नाम है रिवन रिवलिन। इनको देखिए रिप्लेस किया है, अगले महीने से इनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पे हम जब बात करेंगे तो हर्जोग बने यहाँ पे 11वें राष्ट्रपति यहाँ पे इजराइल के। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है, 120 वोटों में से मेजॉरिटी ऑफ वोट्स इनको मिले हैं, 87 वोट्स मिले हैं और एक कंफर्म हो गया कि ये बनने वाले हैं न्यू प्रेसिडेंट। ये 11th प्रेसिडेंट है। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट मैं बता देता हूं। देखिए ये इजराइल के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके पिताजी भी यहाँ पे राष्ट्रपति रह चुके थे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि इनके पिताजी का नाम क्या था जो यहाँ पे इजराइल के राष्ट्रपति जी थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। देखिए इजराइल की हम जब बात करते हैं, आपको कुछ फैक्ट है जो बताना चाहता हूं, वो ये है कि हम जब बात करेंगे रिवर रिवलिन के बारे में तो उनका 7 साल का जो कार्यकाल है वो जुलाई 2021 में खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए फिर हम जब बात करेंगे मेरे साथियों तो हर्जोग देखिए बनेंगे यहाँ पे 11वें राष्ट्रपति। वर्तमान की जब बात करते हैं तो अभी तक आगे क्या हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, अभी तक की जब मैं बात करता हूं तो अभी बेंजामिन नेतन्याहू देखिए यहाँ पे पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है। यहाँ पे जेरूसलम देखिए कैपिटल है जो ऑफिशियली कही जा रही है। यहाँ पे शेकेल देखिए करेंसी है और नेजेट ये यहाँ पे पार्लियामेंट का नाम दिया गया है। ये इजराइल का मैप है, आप देख पाएंगे यहाँ पे। चलिए अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि भरोसा नहीं है, क्योंकि इसलिए क्या कर रहा हूं देखिए मैं, क्योंकि 2 जून को हुआ क्या है कि वहां के पार्लियामेंट के अंदर नेजेट के अंदर एक प्रस्ताव लाया गया था जिसमें कहा गया कि जो विपक्षी पार्टी है उनका ये कहना है कि हमारे पास पूरा समर्थन है और हमारे पास समर्थन ये है कि हम सरकार को बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात चल रही है कि क्या नेतन्याहू जी अब दोबारा से प्रधानमंत्री बन पाएंगे, क्या इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो देखिए अभी यहाँ पे संभावना बहुत अलग चल रही है। हो सकता है 2 या 4 दिन के अंदर इसकी जो पूरी की पूरी पिक्चर वो क्लियर हो जाएगी। वैसे तो ये कहा जा रहा है कि नहीं, अब इनका जो पोस्ट है वो खत्म हो सकती है और यहाँ पे नफ्ताली बेनेट बनेगी यहाँ पे न्यू प्रधानमंत्री ऑफ द इजराइल। देखिए हुआ क्या यहाँ पे कि नफ्ताली बेनेट और यहाँ पे हम जब बात करते हैं यार लैपिड के बीच में तो एक समझौता हुआ जिसमें ये कहा जा रहा है कि हाँ हमारे पास यहाँ पे 61 सीटें हैं और हम यहाँ पे सरकार बनाने के योग्य हो चुके हैं। और इनके बीच में समझौता ये हुआ है कि वो 2023 तक 26 अगस्त 2023 तक नफ्ताली बेनेट बनेंगे प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद यहाँ पे देखिए यार लैपिड बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। ये समझौता किया गया है। वैसे बता दो मेरे साथियों, हम जब बात करते हैं फलस्तीन को लेके तो बेंजामिन नेतन्याहू से ज्यादा कट्टरपंथी है कौन यहाँ पे देखिए, नफ्ताली बेनेट। ये हो गया तो संभावना कुछ और ही हो सकती है। चलिए तो देखिए यहाँ पे वैसे ही बहुत विवाद चल रहा है यहाँ पे इजराइल पैलेस्टीन को लेके, गाजा पट्टी को लेके। अगर यहाँ पे इस प्रकार से कोई भी चीजें बदलती है तो डेफिनेटली इसका जो असर है वो अन्य देशों पे भी पड़ने वाला है। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। अभी हाल ही में देखिए कैसे अपॉइंट किया गया है न्यू चीफ ऑफ द पर्सनल इन इंडियन नेवी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। इसका जो सही आंसर मेरे साथी वो है दिनेश के त्रिपाठी जी। यस, तो दिनेश के त्रिपाठी जी देखिए बने यहाँ पे कौन, यहाँ पे चीफ ऑफ पर्सनल यहाँ पे इन इंडियन नेवी। हम जब बात करते हैं इंडियन नेवी के बारे में तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बच्चे यहाँ पे कौन देखिए, एडमिरल करमवीर सिंह है। यहाँ पे जब बात की जा रही है वाइस चीफ के बारे में देखिए यहाँ पे वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार जी हैं। डेप्यूटी चीफ की जब मैंने बात की थी देखिए इन्हें कल ही बनाया गया था। देखिए कल ही इसके बारे में आपको बताया था पे कि रवनीत सिंह जी हैं। 3 ऑपरेशन कमांड्स हैं भारतीय नौसेना के, जिसमें ईस्टर्न नेवल कमांड है जिसका हेडक्वार्टर पड़ता है विशाखापट्टनम में, वेस्टर्न नेवल कमांड है जिसका हेडक्वार्टर पड़ता है मुंबई में, और सदर्न नेवल कमांड है जो पड़ता है कोची के अंदर। याद कर लीजिएगा। अच्छा, रिसेंटली देखिए भारत की जो नौसेना उसको लेके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए हम जब बात करते हैं आईएनएस हंसा के बारे में तो आईएनएस हंसा पे देखिए एक यहाँ पे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को लॉन्च किया रखा गया है और यहाँ पे देखिए एक मेडिकल आईसीयू जो है सेवा स्थापित की गई है। इसी तरह से देखिए हम जब बात करते हैं अजीत डोभाल के बारे में, उन्होंने क्या किया है, कमीशन करवाया है एक जहाज को, एक देखिए ऑफशोर पेट्रोल को जिसका नाम है सजल। तो ये कहां पे हुआ देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर। वहीं पे हम जब बात करेंगे 21 मई 2021 को आईएनएस राजपूत को देखिए डिकमीशन कर दिया गया 41 ईयर्स के बाद में। इंडिया और फ्रांस के बीच में देखिए बायलैटरल एक्सरसाइज हुई जिसका नाम है वरुण 2021, 19वां एडिशन था अरेबियन सी के अंदर। ऑपरेशन समुद्र सेतु, देखिए मैं सारी की सारी रिसेंट बातें बता रहा हूं। ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड के तहत में आईएनएस तलवार और आईएनएस कलकत्ता ने यहाँ पे जो मेडिकल ऑक्सीजन है इसकी सप्लाई की है। और हम जब बात करते हैं आईएनएस वज्र के बारे में तो आईएनएस वज्र को देखिए अभी लेटेस्ट यहाँ पे कमीशन किया गया है इंडियन नेवी के अंदर, यहाँ पे कट्टुपल्ली चेन्नई के अंदर। ये सारी की सारी लेटेस्ट जो रिसेंट चीजें हैं या रिसेंट न्यूज है इंडियन नेवी को लेके मैंने बता दी है। अच्छा, फादर ऑफ इंडियन नेवी कैसे कहा जाता है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल आप लोगों के लिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा मेरे साथ। 2 क्वेश्चन पूछ ली मैंने आपसे अभी तक।
पहला क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे देखिए जो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं उनके पिताजी का नाम क्या था। इजराइल के अंदर, भारत में नहीं, इजराइल की बात की जा रही है। और यहाँ पे आप मुझे बताइएगा कि फादर ऑफ इंडियन नेवी किसे कहा जा रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत ही शानदार है, आपका पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम रहता है, मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। चलिए तो देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। अभी तीसरा यहाँ पे एडिशन हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इंडिया इंडेक्स के तहत में 2020-21 के तहत में। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया है, इसे किसके द्वारा देखिए पे लॉन्च किया गया था। तो इसे लॉन्च किया गया है भारत की बहुत ही फेमस संस्था है जिसका नाम है नीति आयोग। ये मेरे साथ देखिए, तो नीति आयोग की जब बात करते हैं तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो इंडेक्स है वो इंडिया में लॉन्च किया गया, जिसके तहत यहाँ पे बहुत सारे देखिए स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर पे रैंकिंग की गई थी कि वहां पे किस प्रकार से सतत पोषण विकास किया जा रहा है। देखिए हम जब बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, ये कहा जाता है कि वर्तमान चीजों को ध्यान में रखते हुए भविष्य का जो निर्माण होने वाला है, तो भविष्य में आने वाली पीढ़ियां भी उन रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर पाए, उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट माना गया है। मतलब यहाँ पे भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान संसाधनों का उपयोग करना। ये इसमें छोटी सी बात आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम सारा का सारा कंजप्शन आज ही कर ले, हमारी भविष्य की पीढ़ी को पता ही ना चले कि ऐसा भी कुछ चीज हुआ करती थी, तो उनको लेके यहाँ पे बात चल रही है। तो मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम जब बात करते हैं नीति आयोग के बारे में, तो राजीव कुमार जी के द्वारा यहाँ पे इसे चेयर किया गया था 3 जून के अंदर, और यहाँ पे देखिए रैंकिंग आई है। तो यहाँ पे टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स के अंदर हम जब बात करते हैं तो रिपोर्ट के अंदर देखिए केरला है विद स्कोर 75 टॉप किया है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु है विद स्कोर 74, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, उत्तराखंड का स्कोर है 72, सिक्किम का स्कोर है 71 और महाराष्ट्र ने स्कोर किया पे 70। मतलब ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर जो जागरूकता है वो थोड़ी सी ज्यादा अच्छी मानी गई है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो सरकार है, यहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, इनका भी जो मैनेजमेंट है यहाँ पे सतत पोषण विकास को लेकर वो अच्छा माना गया है, काफी अच्छा माना गया और काफी ये देखिए ध्यान भी दे रहे हैं। लेकिन वहीं पे हम जब बात करते हैं, भारत के कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पर ये ध्यान ज्यादा नहीं है। और यहाँ पे देखिए एक पूरी की पूरी लिस्ट मैं बता रहा हूं। देखिए वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स की बात की जा रही है, यूनियन टेरिटरीज भी इसके अंदर। तो छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा का स्कोर है 61, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश है 60 के स्कोर पर, असम का है 57, झारखंड है यहाँ पे 56 पे, और लास्ट में कौन सा देखिए बिहार है। तो बिहार में अभी जागरूकता को और बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा इस परियोजना के तहत में। चलिए आपको बता दूं मेरे साथियों कि हम जब बात करते हैं गोवा की, देखिए एक क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। हम जब बात करेंगे गोवा के बारे में, तो गोवा ने क्या किया, देखिए गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब गिफ्ट। जैसे नीति आयोग की हम बात करते हैं, तो नीति आयोग की तर्ज पर गोवा ने भी क्या किया है, अपने राज्य के अंदर गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन को देखिए लॉन्च कर दिया है। और उनका ये कहना कि हम गोवा को और ज्यादा डेवलप करेंगे। ये एक थिंक टैंक है जो गवर्नमेंट के लिए काम करेगी, गोवा गवर्नमेंट के लिए काम करने वाली है। तो क्या राज्यों के पास इस तरह से देखिए अधिकार होते हैं कि वो अपने राज्यों के अंदर भी इस प्रकार की जो सेंट्रलाइज के अलावा थिंक टैंक को डेवलप कर सके? ऑब्वियसली बात है मेरे साथियों, अधिकार है, तभी तो गोवा ने बनाया है। आप मुझे कमेंट में एक छोटा सा क्वेश्चन और बताएंगे यहाँ पर कि वो किस आर्टिकल के तहत इनको अधिकार मिलता है, किस आर्टिकल के तहत अधिकार मिलता है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। 3 क्वेश्चन पूछ लिए मैंने अभी तक आप लोगों से। चलिए तो देखिए जब बात की जाने पे नीति आयोग के बारे में, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत के अंदर यहाँ पे योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की गई थी। आप जानते हैं हम जब बात करेंगे तो 1 जनवरी 2015 को इसको स्थापित किया गया था। चेयरपर्सन कौन यहाँ पे पीएम होंगे, जो भी देश के पीएम बनेंगे वो चेयरपर्सन बनेंगे। कई बच्चे क्या बोलते हैं, सर नरेंद्र मोदी यहाँ पे चेयरपर्सन है। सही बात है अभी के लिए, लेकिन भविष्य में अगर कोई भी बन जाए तो वहां पे देखिए वो चेयरपर्सन बनने वाला है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम जब बात करते हैं तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर देखिए यहाँ पे क्या मेरे साथ चेयरपर्सन होने वाले हैं। वाइस चेयरपर्सन कौन है यहाँ पे, डॉक्टर राजीव कुमार है। और देखिए हम जब बात करते हैं फुल टाइम मेंबर्स के बारे में, तो वीके सारस्वत हैं, प्रोफेसर रमेश चंद्र जी हैं और डॉक्टर वीके पॉल जी यहाँ पे फुल टाइम मेंबर्स में शामिल किए गए हैं। देखिए वीके पॉल को लेके बहुत एग्जामिनेशन क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और जब बात की जाएगी नीति आयोग के बारे में, तो इनका एक मिशन है जिसे बोलते हैं अटल इनोवेशन मिशन, एम। और चिंतन वैष्णव जी उसके देखिए डायरेक्टर बनाए गए हैं, मिशन डायरेक्टर बनाए गए हैं। आपसे ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछते भी हैं। चलिए अभी हाल ही में हम जब बात करते हैं तो किस राज्य ने यहाँ पे अपने आप को कोरोना मुक्त गांव है वो घोषित करने की बात, कोरोना मुक्त गांव जो प्रतियोगिता है उसे घोषणा की। तो इसका जो सही आंसर है वो देखिए पे कौन सा, देखिए महाराष्ट्र है। यस, तो महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ पे देखिए घोषणा की है किसकी मेरे साथियों, यहाँ पे कोरोना फ्री विलेज कॉन्टेस्ट की। और इसमें 50 लाख रुपए तक का जो इनाम है वो मिलने वाला है। पहला, दूसरा है 25 लाख, तीसरा है 15 लाख। और देखिए ये कहा जा रहा है ये सारा का सारा जो देखिए स्कीम है ना,
ये जो पार्टिसिपेशन होने वाली है, ये जो प्रतियोगिता होने वाली है, इसका मेन एम है टू इनकरेज स्टेप टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 इन रूरल एरियाज ऑफ दिस स्टेट। ये सिंपल सी बात इसमें कही गई है। चलिए, महाराष्ट्र राज्य सरकार की जब मैं बात करूंगा तो भी हुआ क्या, कोविड-19 के अंदर यहाँ पे अनाथ हुए बच्चों के लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक एफडी योजना चलाई गई, जिसमें 5 लाख रुपए तक की जो फिक्स डिपॉजिट है वो की जाएगी, और जैसे यहाँ पे देखिए 21 वर्ष का हो जाता है तो इंटरेस्ट के साथ उसे वो दे दिया जाएगा। ये यहाँ पे देखिए अभी चला है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 1 मई को देखिए स्थापित हुआ था, मुंबई कैपिटल है, भगत सिंह कोश्यारी देखिए यहाँ पे गवर्नर है, और उद्धव ठाकरे जी अभी देखिए यहाँ पे कौन है, सीएम है। सिंपल से क्वेश्चन बनने वाला है। चलिए, यहाँ पे कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसने लॉन्च किया है टू डिटेक्ट कोविड-19 इन रूरल पॉपुलेशन वाया व्हाट्सएप। देखिए व्हाट्सएप की सहायता से, तो यहाँ पे वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जो व्हाट्सएप की सहायता से यहाँ पे कोविड-19 के जो ट्रेसेस हैं उसे डिटेक्ट करने वाला है बाय यूजिंग एक्सरे। तो आप एक्सरे के माध्यम से समझ पाएंगे। इसका जो सही आंसर वो यहाँ पे देखिए क्या है, एक्सरे सेतु है। यस, तो यहाँ पे एक्सरे सेतु एक एप्लीकेशन है जो वाया व्हाट्सएप बहुत ही सही काम करने वाली है। और ये क्यों है जरा समझिए। देखिए, आज भी भारत के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे आरटीपीसीआर टेस्ट और सीटी स्कैन टेस्ट देखिए ज्यादा मात्रा में नहीं मिलने वाले। ये कहीं ना कहीं देखिए फॉल्ट है हमारी हेल्थ पॉलिसीज का, और सरकार को इस पर ध्यान देना भी चाहिए। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, इतनी ट्रेजेडीज चल रही थी यहाँ पे देखिए, वैसे समस्या है, सरकार कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकती है। शहरों की जब बात करते हैं तो शहर भी इसमें देखिए बहुत पिछड़े हुए हैं। टायर ये शहर में तो है, टायर भी शहर में भी है, लेकिन जो टायर छोड़ो उसमें क्या बोलूं मैं। हम जब बात करें देखिए ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी ज्यादा सुविधाएं नहीं मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे एक्सरे सेतु का ये कहना है कि कोई दिक्कत नहीं है, देखिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड काम कर सकते हैं। आप कुछ नहीं करो, यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप की सहायता से आपको बस नंबर पे यहाँ पे अपने एक्सरे की जो रिपोर्ट है, अपने एक्सरे की जो स्कैन रिपोर्ट है मुझे सेंड करनी है, हमें सेंड करनी है। हम उसे डिटेक्ट करेंगे बाय यूजिंग द एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और यदि हाँ अगर कोई ट्रेसेस पाए जाते हैं यहाँ पे कोविड-19 के, निमोनिया के या किसी भी तरह के वायरस के, आपको वाया देखिए यहाँ पे मैसेज 2 पेजेस की जो रिपोर्ट मिल जाएगी। आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। ये यहाँ पे बात यहाँ पे कही गई है इसके द्वारा। तो देखिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है एक्सरे सेतु, जिसमें ये कहा जा रहा है देखिए कि कुछ नहीं है, जो डॉक्टर्स हैं वो देखिए आपके जो एक्सरे है वो लेंगे यहाँ पे, इसे देखिए सिंपली यहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ पे टेक्नीशियन को भेज देंगे। इनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जितना भी सिस्टम है उसको रिव्यू करेगा, मैसेज मिलेगा डॉक्टर्स को, और डॉक्टर्स उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे देखिए काम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे नंबर दिया गया है जिसका नाम है, जो नंबर देखिए 8046163838, ये नंबर है व्हाट्सएप पे। और यहाँ पे एक्सरे सेतु जो सर्विस है वो स्टार्ट कर दी गई है इसके ऊपर। देखिए अभी व्हाट्सएप की बात करते हैं। आप ये जानते हैं कि अभी बहुत न्यूज आता है कि भारत में सोशल मीडिया को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉलिसीज थोड़ी सी काम नहीं कर रही हैं, खासकर प्राइवेसी पॉलिसीज को लेकर बात चल रही थी। तो देखिए अभी व्हाट्सएप देखिए कहीं ना कहीं सरकार के विरुद्ध कोर्ट में भी गया था। लेकिन ये क्यों हुआ था, क्योंकि जो सेक्शन 69 की हम बात करते हैं तो 69A जो आईटी एक्ट में आता है उसमें कहा गया था कि ये जितनी प्लेटफॉर्म्स है ना, ये सारे के सारे वायलेट करते हैं यहाँ पे रूल्स को फॉर दी प्राइवेसी, और भी बहुत सारी चीजें इसमें कही गई थी। तो व्हाट्सएप ने कह दिया चलो कोई दिक्कत नहीं, हमारे इतने सारे कस्टमर्स हैं तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि शिकायतों के लिए हमने एक अधिकारी को नियुक्त कर दिया है भारत में। तो देखिए परेश बी लाल, ये नाम याद कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहाँ से। तो परेश बी लाल देखिए बने हैं यहाँ पे ग्रीवेंस ऑफिसर फ्रॉम दी व्हाट्सएप फॉर दी व्हाट्सएप इन इंडिया। ये याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया है। चलिए क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारा यहाँ पे ये दिया गया है कि अभी हाल ही में हम जब बात करते हैं वो कौन सी कंट्री है जिसने होस्ट की यहाँ पे 2 दिन की वर्चुअल हेल्थ मिनिस्टर G7 समिट को। इसका जो सही आंसर वो है यहाँ पे ब्रिटेन। देखिए तो ब्रिटेन ने देखिए होस्ट की है G7 हेल्थ समिट को। और हम जब बात करते हैं देखिए ये 3 से 4 जून में की जा रही है बेसिकली, और इसमें ये कहा जा रहा है इसका जो मेन एम है वो है टू यूनाइट लीडिंग डेमोक्रेसीज टू हेल्प द वर्ल्ड फाइट एंड देन बिल्ड बैक बेटर फ्रॉम कोरोना वायरस एंड क्रिएट अ ग्रीनर मोर प्रॉस्पेरस फ्यूचर। ये बात की जा रही है। इसमें इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज को देखिए वर्चुअली यहाँ पे ज्वाइन करने की बात की थी। देखिए G7 की बात करते हैं। विश्व के अंदर विकसित और जो डेमोक्रेटिक यहाँ पे कंट्रीज हैं उनका समूह है कौन सा पे G7। देखिए G7 की जब मैं बात करूंगा मेरे साथियों तो यहाँ पे G7 क्या देखिए कि औद्योगिक रूप से विकसित लोकतांत्रिक देशों का जो समूह है उसे G7 कहते हैं, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, यूएसए और कनाडा शामिल है। 1997 में देखिए इसमें रशिया को शामिल किया गया था, लेकिन हुआ क्या कि 2014 के अंदर यहाँ पे रशिया और क्रीमिया का बहुत बड़ा विवाद था जो सामने आ गया था। तो बहुत बड़ा डिस्प्यूट था जो सामने आया, और जिसके बाद यहाँ पे 2014 में देखिए
सम्मिलित रूप से कहा गया कि रशिया को हटा दिया गया और रशिया के हट जाने के बाद ये दोबारा से क्या पे G7 हो गया। ये याद कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन क्वेश्चन बनने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडे, देखिए यहां पे क्वेश्चन पूछा गया ये कि डॉक्टर पैट्रिक एमोथ, जिन्हें हाल ही में यहाँ पे WHO का देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है, ये किस कंट्री से है? इसका सही आंसर क्या देखिए पे केन्या। यस देखिए साथियों, तो डॉक्टर पैट्रिक एमोथ जो अभी तक एक्टिंग डायरेक्टर जनरल है फॉर द हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ केन्या, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर द पीरियड ऑफ द 1 ईयर। अभी तक ये जो कार्यकाल था ना, ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पे डॉक्टर हर्षवर्धन जी के पास में था, लेकिन 149 यहाँ पे सेशन हुआ था जिसमें कहा गया कि देखिए डॉक्टर हर्षवर्धन जी का जो कार्यकाल है वो पूरा हो जाएगा और यहाँ पे इनका कार्यकाल के बाद यहाँ पे किसको देखिए ये पोस्ट मिली है, तो ये पोस्ट मिली है यहाँ पे देखिए डॉक्टर पैट्रिक एमोथ को, जो पढ़ते हैं केन्या से। अब होगा क्या, देखिए जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी है ये कंटिन्यू करने वाले हैं बी एज अ मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड, मतलब ये पहले चेयरमैन थे, अभी मेंबर रहने वाले हैं 2023 तक। और अब देखिए केन्या के जो मेरे साथी यहाँ पे डॉक्टर पैट्रिक एमोथ हैं, वो यहाँ पे देखिए चेयरमैन बन चुके हैं फॉर द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ WHO। अब देखिए बात की जा रही है केन्या के बारे में। केन्या है कहां पर? आप ध्यान से देखिएगा कि ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जब मैं बात करूंगा तो देखिए यहाँ पे इंडियन ओशन से लगा हुआ यहाँ पे देखिए देश है कौन सा? केन्या, जिसकी सीमाएं मिलती हैं किसी देखिए सोमालिया से, इथियोपिया से, साउथ सुडान से, युगांडा से और यहाँ पे देखिए नीचे कौन सा? तंजानिया। तो ये 5 देशों के साथ सीमा बना रहा है। इक्वेटर की जो लाइन है वो यहाँ से पास करती है, 0 डिग्री लैटिट्यूड यहाँ से पास करता है। तो संभवतः बात है कि ये क्षेत्र कैसा है? गर्म क्षेत्र है, ट्रॉपिकल एरियाज में आता है। यहाँ पे 2 झील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे अफ्रीका के अंदर बहुत बड़ी झील है जिसका नाम है लेक विक्टोरिया, और लेक विक्टोरिया से मेरे साथियों यहाँ पे व्हाइट नील, सफेद नील नदी निकलती है। यस, व्हाइट नील का जो ओरिजिनेशन है वो लेक विक्टोरिया से होता है। तो लेक विक्टोरिया देखिए पड़ता है कहां पे? फ्रॉम द वेस्टर्न साइड ऑफ द यहाँ पे केन्या, और इसके ऊपर देखिए यहाँ पे इथियोपिया और यहाँ पे केन्या के बॉर्डर पर एक लेक है जिसका नाम है लेक रुडोल्फ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक है किसके? यहाँ पे देखिए केन्या की। नैरोबी कैपिटल है, जानते हैं इसके बारे में। चलिए इनमें से वो कौन सा देखिए यहाँ पे ओके नासा ने देखिए यहाँ पे 2 मिशंस को लॉन्च किया है फॉर किस प्लैनेट के लिए? तो इसका सिंपल सा आंसर देखिए यहाँ पे क्या है? वीनस है। यस, तो नासा ने क्या कर दिया है देखिए यहाँ पे अनाउंस कर दिया है 2 नए मिशन फॉर द वीनस प्लैनेट। और देखिए वो क्या करने वाले हैं, यहाँ पे वीनस की जो एटमॉस्फेयर है और उनकी जो वीनस का जो एटमॉस्फेयर है और देखिए वीनस का जो जियोलॉजिकल फीचर्स है उनको एग्जामिन करने वाले हैं। और ये जो लॉन्च किया जाएगा ये किया जाएगा पे 2028 और 2030 के बीच में। देखिए जब बात की जाएगी यहाँ पे हमारे सोलर सिस्टम के हॉटेस्ट प्लैनेट के बारे में, मरकरी भले ही पास में है लेकिन ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट नहीं है। मेरे साथियों मैं बता दूं कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म जो प्लैनेट है वो वीनस है। और वीनस के सबसे गर्म होने के पीछे जो मेन कारण वो ये है कि इसकी जो रोटेशन स्पीड है वो बहुत धीमी है। मतलब 245 डेज के अंदर ये अपनी एक्सिस पर रोटेट कर पाता है। जैसे पृथ्वी यहाँ पे 24 घंटे में घूम जाती है अपने एक्सिस पर, ये 245 डेज का समय लेता है। मतलब बहुत लंबे समय तक बहुत बड़ा हिस्सा है जो सूर्य के सामने रहता है, और जिस कारण से टेम्परेचर भी कैसा पे ज्यादा है। साथ ही साथ में जो वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं फ्रॉम द इनर साइड, ये भी कहीं ना कहीं मेन जिम्मेदारी बनाते हैं इसको गर्म करने का। वैसे पृथ्वी की बहन कही जा रही है यहाँ पे वीनस को। यस, तो पृथ्वी का बहन कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पे वीनस को हम जब बात करते हैं मेरे साथियों, तो यहाँ पे देखिए भारत की जब बात करेंगे तो भारत की इसरो के द्वारा वीनस का अध्ययन करने के लिए एक यहाँ पे मिशन लॉन्च किया गया है जो 2023-25 में शुरू किया जाएगा, और उसका जो नाम है मेरे साथी वो है शुक्रायान। देखिए तो शुक्रायान की जब बात करते हैं, शुक्रयान की बात करते हैं, तो शुक्रायान देखिए यहाँ पे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया मिशन है फॉर द स्टडी ऑफ द प्लैनेट वीनस, पृथ्वी की बहन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये है, अभी हाल ही में हम जब बात करते हैं देखिए एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन को देखिए साइन किया गया है इंडिया और किस कंट्री के लिए? फॉर द सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, यानी कि सीधे सीधे यहाँ पे सतत शहरी विकास के लिए। तो इसका जो सही आंसर वो क्या देखिए यहाँ पे जापान है। तो इंडिया और जापान के बीच में देखिए यहाँ पे यूनिट कैबिनेट के द्वारा एक अप्रूव किया गया है मेमोरेंडम ऑफ द कोऑपरेशन इंडिया जापान के बीच में फॉर द सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। इसमें यह कहा जा रहा है देखिए कि जापान भारत की सहायता करेगा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लैंड के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, टूरिज्म के लिए, साथ ही साथ में
हमारे भारत के अंदर देखिए जो स्मार्ट सिटीज का डेवलपमेंट होने वाला है, साथ ही साथ में देखिए भारत के अंदर जो अफोर्डेबल हाउसिंग हो पाएगी, जो फ्लड मैनेजमेंट है, यहाँ पे सीवेज मैनेजमेंट है और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में बहुत सारी कॉर्पोरेशन है जो जापान करने वाला है। आप कुल मिला के कह सकते हैं जो स्मार्ट सिटी परियोजना है उसी के तहत ये जो मेमोरेंडम ऑफ कॉर्पोरेशन है वो साइन अप किया गया है। सिंपल से क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें टफ क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में हम जब बात करते हैं वो कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी है जिसने देखिए लॉन्च किया है पहला एशिया पैसिफिक साइबर सिक्योरिटी काउंसिल, और इसे लॉन्च करने वाली जो कंपनी है वो है माइक्रोसॉफ्ट। देखिए माइक्रोसॉफ्ट का साफ साफ कहना है इनका मेन एम है टू बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेबल चैनल फॉर एड्रेसिंग साइबर थ्रेट एंड शेयरिंग द बेस्ट प्रैक्टिस अक्रॉस द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। इनका यह कहना है कि नहीं, यहां पे जो साइबर थ्रेट्स हो रहे हैं उनको देखिए अब कम करना पड़ेगा, और यहां पे जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज होंगी इनके अंदर यहां पे हम पूरी सर्विस प्रोवाइड करेंगे कि यदि किसी के पास में किसी तरह से कोई भी साइबर अटैक होता है तो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि हम उससे देखिए पूरा का पूरा काउंटर पार्ट करेंगे और पूरी एश्योरेंस देते हैं कि आपके पास किसी प्रकार से कोई साइबर थ्रेट आए ही ना। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पर इनिशिएटिव है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लिया गया है फॉर द पैसिफिक फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन। चलिए साथियों, तो ये था देखिए हमारा पूरा का पूरा सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये हमारा कि 4 जून को इनमें से कौन सा डे है जो सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आज देखिए साथियों मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन। ये बात की जा रही है। देखिए तनाव की जब बात की जाएगी तो बच्चों के अंदर भी मानसिक तनाव बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है, और मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन से पूरे विश्व के अंदर जो वायलेंस और एब्यूज का शिकार हो जाते हैं। तो उन्हीं को समर्पित ये डे है जो मनाया जा रहा है कि बच्चों पे किसी प्रकार से मानसिक तनाव ना आए और बच्चों के इससे के मानसिक जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। देखिए सही मायने में देखा जाए तो यहाँ पे जो क्राइम का रीजन हो वो कई बार बचपन से भी बन जाता है, कि कई बार देखिए मेंटल स्टेट ऐसे बन जाती है कि वो बच्चा कुछ और करना चाह सकता था, एक अच्छा कैरियर ले सकता था, लेकिन नहीं, वो कई बार क्राइम की सीन पर चल पड़ता है। तो इसे ना किया जाए, इसको रोकथाम के लिए ये जो डे है सेलिब्रेट किया जाता है या विश्व भर में मनाया जाता है। चलिए साथियों, तो ये था हमारा पूरा का पूरा सेशन। मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें बहुत पसंद आएंगी, बहुत ही शानदार तरीके से। आपको बता दूं मेरे साथियों कि एकेडमिक के लर्निंग ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। नए बैचेस को शुरू किया जा चुका है जहां पे आप अपनी एसएससी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। आप एसएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो संकल्प और यहाँ पे देखिए सफलता बैच लॉन्च हो चुके हैं 2 जून को, उनको ज्वाइन कीजिएगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि हमें बहुत सारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन एक साथ करनी पड़ती है, तो टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। अनअकैडमी लाया है आपके लिए 4-in-1 बैच जिसमें आप देखिए एसएससी, बैंक, आरबीआई और रेलवे की जो तैयारी एक साथ कर सकते हैं बाय पेइंग 14,395 रुपीज। जस्ट यूज माय कोड और यहाँ पे इस बैच में ज्वाइन कर लीजिए। आपको एक ही जगह पर 1 साल के लिए 4 बेस्ट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन होने वाली है। और जो साथी सिर्फ एसएससी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत ही शानदार देखिए कॉम्बो बैच चल रहा है मेरे साथियों, जिसका जो आपको पढ़ने वाला है 5,850 रुपीज के अंदर। तो जस्ट यूज माई कोड, द प्राइसेस विल फॉल डाउन। और यहाँ पे मैं बता दूं मेरे साथियों कि एसएससी का कॉम्बेट होता है, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। यहाँ पे अनलॉक कोड पूछेंगे तो सिंपली यहाँ पे कोड यूज कर लीजिए मेरा HT10, अनलॉक कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। बहुत सारे देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलरशिप है आपको जो जीतने को मिल सकती है। तो साथियों ये था हमारा पूरा का पूरा सेशन। पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जो है हरीश तिवारी सर अकेडमी। तो ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। और मैं कहूंगा घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए मेरे साथियों जय हिंद, जय भारत।